Hello students, see some questions which are related to inverse trigonometric function and we have to differentiate. So first of all we have to simplify with the help of trigonometrical substitutions and also formulas which are related to inverse trigonometric functions. Okay, see the question number 4, tan d by dx tan inverse 1 plus x upon 1 minus x, 1 plus x upon 1 minus x. Okay, so to solve this question, that means we have to differentiate. Again there are two methods. One is we have to convert tan inverse 1 plus x upon 1 minus x in the form of tan inverse x, because we know the differentiation of tan inverse x, which is 1 upon 1 plus x square. Second method is tan inverse 1 plus x upon 1 minus x using inverse trigonometric functions formula. Now see, you know very well tan inverse x plus minus tan inverse y is equal to tan inverse x plus minus y upon 1 minus plus xy. Two formulas, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Clear? And second formula is tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Okay, so using this formula, अब कैसे इसको पहचानना कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है, मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। आपने दिखा ये फॉर्मूला, ये जो अपॉन में 1 है, देखिए आप 1, अगर किसी क्वेश्चन में बाहर tan इनवर्स है और डिनोमिनेटर में अपॉन में 1 है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूले से कंपैरिजन करना है। एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट गौर करना, सेकेंड पॉइंट, यहाँ अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, माइनस। अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में क्या है, प्लस है। मतलब चेंज साइन, अगर प्लस है नीचे माइनस, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस है। मतलब साइन कैसे है, अपोजिट, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको पहली बार में, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, 1। तो आपको सिर्फ इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूले से कंपैरिजन करना है। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे tan इनवर्स लिखा है और बाहर क्या लिखा है, cot इनवर्स, और cot इनवर्स क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा भी आ सकता है। तो cot इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बाहर क्या है, cot इनवर्स, लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा, tan इनवर्स। तो क्यों ना हम cot इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे cot इनवर्स x को tan इनवर्स में, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखेंगे। अरे फॉर्मूला है बेटा, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय x, रेसिप्रोकल। cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई x और tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक, तो अब ये किस में आ गया बेटा, tan इनवर्स में। फिर आपने क्या देखना है बेटा, अपॉन में कहीं 1 तो नहीं है, मतलब इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। और एक बात, ऊपर क्या है, माइनस, नीचे क्या है, प्लस, अपोजिट साइन। क्लियर, ये आपको पहचानते आना चाहिए। ठीक है, और ये मेथड बहुत इजी रहेगी। अब यहाँ देखो बेटा, अपॉन में क्या है, 1,
और दूसरा ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, अपॉन में क्या है 1 होना चाहिए और अपोजिट साइन, यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। तब देखिए इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो गया। ओके, इसको ले लीजिए आप x और इसको ले लीजिए y। सो अवर फॉर्मूला इज tan इनवर्स, सी बेटा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू x। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला किसका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो याद रहेगा बेटा, अगर बाहर tan इनवर्स है तो सबसे पहले अपॉन में देखो 1 है क्या, और दूसरा एक याद रखना बेटा आपको, अपोजिट साइन। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट लगाया क्या, यहाँ नहीं लगा। अगर अंडर रूट लगता 1 प्लस एक्स तो x की वैल्यू क्या रखते कॉस थीटा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी उस समय आपको कॉस थीटा। अभी नहीं, क्योंकि अंडर रूट है ही नहीं, और बाहर क्या है बेटा tan इनवर्स। अब हम इसका क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो d बाय डी एक्स tan इनवर्स 1। आप tan इनवर्स 1 को π/4 भी लिख सकते हो, और d बाय डी एक्स tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। क्लियर। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सो डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ओके, तो बेटा आपको क्या याद रखना है, जब भी tan इनवर्स वाला क्वेश्चन रहेगा तो अपॉन में देख लो 1 है क्या, और अगर 1 है तो फिर साइन देख लेना, तो कंपैरिजन हम इन दो में से कोई एक फॉर्मूला उसमें लग जाएगा। क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा जो आपको याद रखना है। ये आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं सिंप्लीफाई करते समय। 5th क्वेश्चन, d बाय डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन d बाय डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 है लेकिन बाहर क्या है साइन इनवर्स। यहाँ पे कंपेयर मत करना, कंपैरिजन कब की जाती है जब पहले यहाँ क्या लिखा हो tan इनवर्स, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए बेटा, इनसाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? है क्या? है, कौन सा है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है। और क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या है? कॉस इनवर्स। क्वेश्चन में क्या दिया है? साइन इनवर्स। लेकिन ये टर्म और ये टर्म सेम है, देखिए इसका ये मतलब है विदाउट चेंजिंग द एंगल। तो साइन इनवर्स एक्स को हम किस में लिखना चाहेंगे? कॉस इनवर्स में। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे? π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया? यहाँ रीज़न लिख देंगे, सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके, इज इक्वल टू π/2।
तो ये बन गया फॉर्मूला। तो π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। यहाँ रीज़न दे देंगे, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स π/2, 2d बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। π/2 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आंसर इज -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। एक और मेथड है, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा रखते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। बाहर क्या है, साइन इनवर्स, अंदर क्या है, cos 2 थीटा आया। फिर cos को हम किस में चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस में। थर्ड मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट मेथड क्या है, इस पूरे को t ले लो। सेकेंड मेथड ये बताया मैंने आपको कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में होता है, 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स, यहाँ क्या है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स आना चाहिए और ये एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये कहाँ से आया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 से आया। फिर इसके बाद इसको हमने क्या लिख दिया, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर लिया। थर्ड मेथड क्या है, x की जगह हम tan थीटा रख सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता है। फिर cos 2 थीटा, बाहर क्या है, साइन इनवर्स, तो cos को किस में चेंज करना पड़ेगा हमें, साइन 90 माइनस 2 थीटा में। फिर लगेगा उसमें सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, फिर π/2 माइनस 2 थीटा आएगा। फिर थीटा की वैल्यू रखेंगे हम tan इनवर्स x और फिर उसके बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये होगी थर्ड मेथड। क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा फॉर्मूलेज किसके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और कब कैसे क्या रखना ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फिर ये इजी हो जाता है। डिफरेंशिएशन तो लास्ट में करते हैं। क्या कर रहे हैं आप, पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट में क्या कर रहे हैं आप, उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 6, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करने की 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज t ले लिए इसको। सेकेंड मेथड 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 4x क्यूब माइनस 3x, सॉरी क्वेश्चन इज 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। और थर्ड ये तो फॉर्मूला ही है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x क्या होता है, ये होता है 3 cos इनवर्स x फॉर्मूला। सो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक, नाउ 3 इज कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज माइनस 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आवर आंसर इज -3 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आपको कंपैरिजन करते आना चाहिए। 4x क्यूब माइनस 3x किसी फॉर्मूले में है क्या, है 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, और फिर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किए। ये क्या किया हमने, इसको सिंप्लीफाई। क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप t भी ले सकते हैं बेटा,
लेकिन बहुत बड़ा जाएगा वो उसका सॉल्यूशन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, d बाई डी एक्स tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, cos x है और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन एक्स। अब आप एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, वी नो टू फॉर्मूलेज, 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। मतलब cos x, यहाँ पे भी cos x और ये क्या है 1 प्लस और 1 माइनस। और एक चीज़ साइन x क्या होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ओके, सो दे ऑल आर रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन x मतलब यहाँ पे साइन x अकेला रहना चाहिए, लेकिन cos x के साथ 1 प्लस या 1 माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए cos x अकेला है जबकि sin x अकेला चाहिए, और sin x के साथ क्या है 1 लगा है, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए cos x। तो आपको क्या करना है बेटा, cos x को sin x में चेंज करेंगे और sin x को cos x में। यहाँ एंगल क्या है x और यहाँ पे भी क्या है x, तो एंगल भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो d बाई डी एक्स tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। याद रखना साइन x हमेशा अकेला रहना चाहिए और cos x के साथ 1 प्लस भी होता है और 1 माइनस भी होता है। ठीक, तो इस cos x को हम चेंज करेंगे, tan इनवर्स cos x साइन 90 माइनस एक्स। ओके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ रीज़न क्या देंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब वो चेंज हो गया। अब हम ये फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे लिखा था साइन एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साइन एक्स, ये पूरा एक्स हो गया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सो आउटसाइड tan इनवर्स क्या लिखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन, नाउ सी 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। दिस 2 कैंसल। नाउ सी कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 एंड कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2 कट। So 1 cos pi by 2 minus x upon 2 is in denominator. So we have in numerator sine. Now solve it. Pi by 4 minus x by 2. Sine pi by 4 minus x by 2 upon cos pi by 4 minus x by 2. Okay. Now angles are same, so we can write sin theta upon cos theta as tan theta. Now we have tan inverse tan pi by 4 minus x by 2. Now we can apply self adjusting property. So we have pi by 4 minus x by 2. Now we can differentiate. So differentiation with respect to x. So differentiation of pi by 4 and 1 by 2. 2 is constant but it is in denominator. 1 by 2 d by dx x. So differentiation of pi by 4 is 0 minus 1 by 2 and differentiation of x is 1. So our answer is
-1/2। क्लियर? सो इसमें क्या नोट याद रखना है आपको कि sin x हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और cos के साथ क्या होना चाहिए, आइदर 1 + cos x होना चाहिए या 1 - cos x, ताकि हम फॉर्मूले लगा सकें। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना, और वो एक ही है तरीका, sin 90 माइनस लिखो और cos 90 माइनस लिखो। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question. Tan inverse sin x upon 1 + cos x. Sin x upon 1 + cos x. Clear? सी लास्ट क्वेश्चन। साइन एक्स इंडिविजुअल है और कॉस एक्स के साथ क्या है बेटा, 1, तो डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे इसमें, फॉर्मूला। दो मेथड है, इसको टी ले लेंगे, tan इनवर्स टी, और उसके बाद फिर हम इसमें डिवाइड लगाएंगे, लॉन्ग मेथड। और शॉर्टकट मेथड क्या है, राइट साइन एक्स एज 2 sin x/2 cos x/2 लिखा बेटा, और 1 + cos x को क्या लिखेंगे, 2 cos square x/2, 2 cancel, 1 cos x/2 cancel. So we have tan inverse sin x/2 upon cos x/2. Sin x/2 upon cos x/2, tan x/2, tan x/2. Now self adjusting property. So we have x/2. Now differentiation with respect to x. So 1/2 is constant and differentiation of x is 1. So our answer is 1/2. Okay? सिंपल क्वेश्चन। sin x अकेला है और 1 + cos x है, तो हमने क्या लगा दिया उसमें, फॉर्मूला। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। d/dx cos इनवर्स x - x इनवर्स x + x इनवर्स। ओके, so d/dx cos inverse x - x square x inverse upon x plus x inverse. Clear? There is inverse x inverse. So first of all remove that inverse. So write cos inverse x minus, we can write x inverse as 1 upon x, x inverse as 1 upon x. So write this x inverse as 1 upon x, 1 upon x. Now we can take LCM. So taking LCM, LCM is x. So x square minus 1, LCM is x, x square plus 1, x cancel. Now we have cos inverse x square minus 1 upon x square plus 1. But there is a formula of 2 tan inverse x which equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. That means 1 minus x square, and we have x square minus 1. That means we have to take minus sign as common. So from numerator take minus sign as common. So 1 minus x square upon 1 plus x square plus 1, 1 plus x square, same. So cos inverse minus theta, this is theta. So cos inverse minus theta is equal to pi minus cos inverse theta.
So cos inverse minus theta is equal to pi minus cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Now pi minus, yes, there is a formula, 2 tan inverse x. So 2 tan inverse x is equal to 2 tan inverse x is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. Clear? Now we can differentiate. So differentiation with respect to x. So d by dx pi minus 2 d by dx tan inverse x. Now differentiation of pi is 0 and differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square minus 2 upon 1 plus x square. Clear? Now we will see some other questions in next video. Thank you.